नमस्कार दोस्तों, एग्जाम जीत में आपका स्वागत है। आज हम सीजीपीएससी एसीएफ फॉरेस्ट्री वन की के महत्वपूर्ण टॉप मॉडरेट लेवल क्वेश्चन करने वाले हैं, जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस बेल आइकन पर क्लिक करिए। तो आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए एक योजना को क्या कहा जाता है? पहला ऑप्शन दिया है बायोस्फीयर, ऑप्शन दूसरा दिया है बायो रिजर्व, ऑप्शन तीसरा दिया है बायोटेक्नोलॉजी और चौथा ऑप्शन दिया है बायो इकोलॉजी। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, बायो रिजर्व कहा जाता है। जैव विविधता की रक्षा और संरक्षण के लिए जो योजना होता है उसको बायो रिजर्व कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है 3R, जिसको हम ट्रिपल R बोलते हैं, जो पर्यावरण को बचाने के लिए एक उपयोगी है जिसमें वन शामिल है। तो पहला ऑप्शन दिया है रिसाइकलिंग, रीयूज व रिड्यूस, ऑप्शन दूसरा दिया है रिजर्व, रीयूज या रिसाइकलिंग, या ऑप्शन तीसरा दिया है रिजर्व, रीयूज या रिस्टोर। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, रिसाइकलिंग, रीयूज, रिड्यूस जो है ट्रिपल R है, जो पर्यावरण को बचाने के लिए उपयोगी है। अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है? तो पहला ऑप्शन दिया है नियंत्रण, जंगल में जानवरों की आबादी, ऑप्शन दूसरा दिया है जंगल में जानवरों के लिए उचित भोजन की सुविधा कराना, ऑप्शन तीसरा दिया है वनों की कटाई शहरीकरण के लिए जगह उपलब्ध कराना, और चौथा ऑप्शन दिया है प्रमुख वन्य जीवों की रक्षा के लिए विभिन्न परियोजनाओं को स्थापना करना। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, प्रमुख वन्य जीवों की रक्षा के लिए विभिन्न परियोजनाओं को स्थापना करना। यह है सरकार द्वारा वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए उठाया गया कदम है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वन उत्पादों के उत्पादन और उपभोग में कौन सा देश अग्रणी है? तो पहला ऑप्शन दिया है नेपाल, ऑप्शन दूसरा दिया है केन्या, ऑप्शन तीसरा है भारत और चौथा ऑप्शन दिया है संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वन उत्पादों के उत्पाद और उपभोग में जो है प्रथम देश है या अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वन के स्वास्थ्य को संरक्षित करते हुए समाज और उद्योग की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन संसाधनों के विनिमय के अभ्यास के लिए क्या कहा जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन दूसरा दिया है सतत वन प्रबंधन, ऑप्शन तीसरा है वन नीति ढांचा और चौथा ऑप्शन दिया है नन ऑफ दी सेबफ, इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा सतत वन प्रबंधन जो है वन के स्वास्थ्य को संरक्षित रखते हुए समाज और उद्योगों की जरूरतों को पूरा करने के लिए वन संसाधनों के विनिमय के लिए अभ्यास है। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन वानिकी की एक शाखा है? तो पहला ऑप्शन दिया है संरक्षण वानिकी, ऑप्शन दूसरा दिया है वनों की कटाई, ऑप्शन तीसरा दिया है वन प्रबंधन और चौथा ऑप्शन दिया है प्रतिबंधित वानिकी। तो जो है इसमें से कौन सा जो है वानिकी की एक शाखा है? तो इनका सही आंसर हो जाएगा वन प्रबंधन, ऑप्शन तीसरा इसका सही आंसर हो जाएगा वन प्रबंधन जो है वानिकी की एक शाखा है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, WWF भारत या WWF इंडिया के लिए विश्व वन्य निधि की स्थापना कब हुई थी? तो पहला ऑप्शन दिया है 1956 में, ऑप्शन दूसरा दिया है 1969 में, ऑप्शन तीसरा दिया 1976 में और ऑप्शन चौथा दिया है 1997 में। तो WWF इंडिया, जिसको हम वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं, ये विश्व वन्य निधि की स्थापना कब किया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1969, ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस संगठन ने सतत विकास कार्यक्रम के लिए एक शिक्षा शुरू की? तो पहला ऑप्शन दिया है भारतीय वन विभाग, ऑप्शन दूसरा दिया है भारतीय पर्यावरण संरक्षण, ऑप्शन तीसरा दिया है WWF इंडिया और चौथा ऑप्शन दिया है भारतीय प्रदूषण बोर्ड। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, WWF वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड इंडिया ने जो है सतत विकास कार्यक्रम के लिए एक शिक्षा शुरू किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन आपको दिया है, वन्य जीवन के विलुप्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधियां निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहला ऑप्शन दिया है वनीकरण, ऑप्शन दूसरा दिया है प्रदूषण के स्तर का नियंत्रण, ऑप्शन तीसरा दिया है प्राकृतिक निवास के विनाश और चौथा ऑप्शन दिया है बंद करो जानवरों के शिकार। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा प्राकृतिक निवास के विनाश जो है वन्य जीवन के विलुप्त होने के लिए सबसे महत्वपूर्ण मानवीय गतिविधियां हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है,
हम लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को कैसे संरक्षित कर सकते हैं? तो पहला ऑप्शन दिया है जीन बैंक द्वारा, ऑप्शन दूसरा दिया है क्लोनिंग के द्वारा, ऑप्शन तीसरा दिया है नन ऑफ दिस एबव, इनमें से कोई नहीं, और चौथा ऑप्शन दिया है जीन पूल के द्वारा। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, जीन बैंक के द्वारा हम लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यवहार्य सामग्री को संरक्षित कर सकते हैं। और ये जीन बैंक होता क्या है? तो जीन बैंक वो होता है जो प्रकृति में जितने भी जीव है, जितने भी स्पीसीज है, जीन है, उनके संकट से सुरक्षित करने का इनका मुख्य उद्देश्य होता है जीन बैंक का। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस कशेरुकियों में लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या सबसे अधिक होती है? तो पहला ऑप्शन दिया है मछलियां, ऑप्शन दूसरा दिया है पक्षी, ऑप्शन तीसरा दिया है सरीसृप, और चौथा ऑप्शन दिया है स्तनधारी। तीन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, स्तनधारी में जो है लुप्त प्राय प्रजातियों की संख्या सबसे ज्यादा होती है। ये एक कशेरुकी है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया है कर्नाटक में, ऑप्शन दूसरा दिया है केरल में, ऑप्शन तीसरा दिया है असम में, और चौथा ऑप्शन दिया है तमिलनाडु में। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, कर्नाटक राज्य में स्थित है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास कौन सा है? तो भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास इनमें से कहाँ है? पहला ऑप्शन दिया है पश्चिमी घाट, ऑप्शन दूसरा दिया है सुंदरवन डेल्टा, ऑप्शन तीसरा दिया है गिरवन, और चौथा ऑप्शन दिया है हिमालय। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, गिरवन में जो है भारतीय शेर का प्राकृतिक आवास है। और ये गिरवन कहाँ है? तो गिरवन जो है गुजरात में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा किस प्रकार के वन्य जीवों में पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन दिया है लायंस, ऑप्शन दूसरा दिया है याक, ऑप्शन तीसरा दिया है रॉयल बंगाल, और चौथा ऑप्शन दिया है भेड़। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा रॉयल बंगाल में जो है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वन्य जीवों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, पूर्वोत्तर भारत की किस झील में विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है? तो पहला ऑप्शन दिया है डल झील में, ऑप्शन दूसरा दिया है लोकतक झील में, और तीसरा ऑप्शन दिया है सिलोई झील में। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा लोकतक झील में जो है विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। और ये लोकतक झील कहाँ है? तो लोकतक झील जो है मणिपुर में है। और डल झील है, डल झील कहाँ स्थित है? तो डल झील है जम्मू कश्मीर श्रीनगर में है। और सिलोई झील, तो सिलोई झील जो है नागालैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, ग्रह के विविध वनस्पतियां और जीव जंतु मुख्य रूप से खतरे में हैं। तो किन के कारण जो है खतरे में है? पहला ऑप्शन दिया है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ऑप्शन दूसरा दिया है पानी की उपलब्धता में कमी, ऑप्शन तीसरा दिया है हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता, और चौथा ऑप्शन दिया है बढ़ता प्रदूषण। तो ग्रह के विभिन्न विभिन्न जो है वनस्पतियां और जीव जंतु किसके कारण जो है खतरे में हैं? तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, इसका सही आंसर हो जाएगा हमारे पर्यावरण के प्रति असंवेदनशीलता। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, वे प्रजातियां जो ज्ञात या संभावित क्षेत्रों की खोज के बाद नहीं पाई जाती वे कौन सी प्रजातियां होती है? तो पहला ऑप्शन दिया सामान्य प्रजातियां, ऑप्शन दूसरा दिया कमजोर प्रजातियां, ऑप्शन तीसरा दिया विलुप्त प्रजातियां, और चौथा ऑप्शन दिया है दुर्लभ प्रजातियां। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, विलुप्त प्रजातियां होती हैं जो संभावित क्षेत्रों के खोज के बाद नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक औषधि पौधा है जिसका उपयोग कुछ प्रकार के कैंसर का इलाज करने के लिए किया जाता है? तो ऑप्शन पहला दिया है हिमालयन यू, ऑप्शन दूसरा दिया है को हिमालयन ओक। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, हिमालयन यू जो है एक ऐसा पौधा है जो कैंसर के इलाज के लिए उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया 1970 में, ऑप्शन दूसरा दिया 1971 में, ऑप्शन तीसरा दिया 1972 में, और चौथा ऑप्शन दिया 1974 में। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, 1972 में जो है भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा 1973 में लॉन्च किया गया था? तो पहला ऑप्शन दिया प्रोजेक्ट टाइगर, ऑप्शन दूसरा दिया है भारतीय वन्यजीव अधिनियम, ऑप्शन तीसरा दिया है वन्यजीव अधिनियम, और चौथा ऑप्शन दिया है भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 में लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम बंगाल में स्थित है? तो पहला ऑप्शन दिया है कार्बेट नेशनल पार्क, जिसको हम जिम कार्बेट नेशनल पार्क बोलते हैं, दूसरा दिया है आपको सुंदरवन नेशनल पार्क, ऑप्शन तीसरा दिया है आपको सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य, और चौथा ऑप्शन दिया है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान।
तो इनका सही आंसर हो जाएगा जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन दूसरा इसका सही आंसर हो जाएगा। सुंदरवन नेशनल पार्क जो है पश्चिम बंगाल में स्थित है। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है, तो उत्तराखंड में है। और तीसरा दिया है सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य, ये है राजस्थान में। और बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान जो है मध्य प्रदेश में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थायी वन के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। तो पहला ऑप्शन दिया है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन दूसरा दिया है जम्मू और कश्मीर, ऑप्शन तीसरा दिया है पंजाब और चौथा ऑप्शन दिया है मध्य प्रदेश। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, मध्य प्रदेश जो है स्थायी वन के तहत सबसे बड़ा क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है। तो पहला ऑप्शन दिया है अधिक पेड़ लगाए जाते हैं, ऑप्शन दूसरा दिया है हिमालयी क्षेत्र में विकास, ऑप्शन तीसरा दिया है सफलता पूर्वक वनों की कटाई का विरोध और चौथा ऑप्शन दिया है मिट्टी के क्षरण में गिरावट आ जाती है। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, सफलता पूर्वक वनों की कटाई का विरोध जो है चिपको आंदोलन की एक बड़ी उपलब्धि है। तो अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, झूमिंग क्या है। तो झूमिंग इनमें से क्या है। पहला ऑप्शन दिया है एक प्रकार का पौधा है, ऑप्शन दूसरा दिया है एक प्रकार का कृषि है, ऑप्शन तीसरा दिया है एक प्रकार का पशु है या ऑप्शन चौथा दिया है एक प्रकार का पक्षी है। तो झूमिंग क्या है इनमें से, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, एक प्रकार का कृषि है झूमिंग। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, भारत में वन आवरण का प्रतिशत कितना है। तो पहला ऑप्शन दिया है 14.69%, ऑप्शन दूसरा दिया है 21.67%, ऑप्शन तीसरा दिया है 19.39% और चौथा ऑप्शन दिया है 19.67%। तो इनका सही आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन भी दिया है वो बिल्कुल सही नहीं है। तो भारत में वन आवरण का प्रतिशत कितना है, 24.56% है। 24.56% भारत में वन आवरण का प्रतिशत है, जो 2019-20 के भारत वन स्थिति रिपोर्ट से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, हिमालयन यू कहाँ पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन दिया है आपको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में, ऑप्शन दूसरा दिया है असम में, ऑप्शन तीसरा दिया है ओडिशा में और चौथा ऑप्शन दिया है इनमें से कोई नहीं। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है हिमालयन यू। अगला क्वेश्चन है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया है, गंगेटिक डॉल्फिन एक प्रकार है। गंगेटिक डॉल्फिन जिसको हम गंगा डॉल्फिन भी बोलते हैं, ये किसका प्रकार है। पहला ऑप्शन दिया है एंडेमिक प्रजाति का, ऑप्शन दूसरा दिया है दुर्लभ प्रजाति का, ऑप्शन तीसरा दिया है कमजोर प्रजाति का और चौथा ऑप्शन दिया है विलुप्त प्रजाति का। तो इनका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, कमजोर प्रजाति का जो है एक प्रकार है गंगेटिक डॉल्फिन, जिसको हम गंगा डॉल्फिन भी बोलते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।